प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया ताकि आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नाम को धन्य कह सके। वास्तव में आज का भोर का प्रकाश प्रभु ने देखने का सौभाग्य दिया, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिस ईश्वर ने आज का दिन हमें दिया। क्योंकि बहुत से लोग जब इस संसार को छोड़ के जाते हैं तब हमें लगता क्या हो गया, तब लगता क्या हो गया। हमारे 2 मित्र इसी महीने में हमारे बीच से जा चुके हैं। मैं याद करता हूं पास्टर जितेंद्र नाथ को, जो जोधपुर में सेवा कर रहे थे। अचानक ही तबीयत खराब हुई और उस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चले गए। अभी 2 दिन पहले ही समाचार मिला, हमारे प्रिय भाई यक्ष सागर, उनके बेटे अमन का फोन आया, अंकल मैं सूचना भेज रहा हूं, बॉम्बे से बोल रहा हूं, पापा नहीं रहे, वो प्रभु के पास चले गए। जयपुर शहर में थे लेकिन अभी बेटे के पास पिछले दिन उनको तकलीफ हुई और वो इस संसार को छोड़कर चले गए। हमें नहीं मालूम कि हमारा समय कब आ जाएगा, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद करना चाहिए, एक एक दिन के लिए धन्यवाद। हम एक एक दिन में अच्छा काम करें, हम एक एक दिन में बुराई को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि एक दिन हमें अच्छे काम करने के लिए मिला है और अचानक ही ये जीवन हमसे ले लिया जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रियो हमें डरते हुए, कांपते हुए एक एक दिन के लिए धन्यवाद। हम सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी ने कहा एक कदम उठाते हैं, दूसरे की आस नहीं होती है। यह प्रियो बहुत गंभीर बात है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना, अपने मुख से जब भी समय मिलता धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आज का दिन मिला है, आज का दिन मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा प्रभु हमें जीवन देता है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं ताकि प्रभु की महिमा हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आपके सहयोग के लिए, आप जो सहयोग कर रहे हैं, जो प्रार्थना हमारे लिए कर रहे हैं, और उस प्रार्थना का परिणाम आप देख रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, उसका कार्य बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें उठाता जा रहा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर हमें इस दौड़ में समाप्ति पर इनाम देगा। परमेश्वर के आनंद में हम प्रवेश करेंगे। ये मेरे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं। आज का दिन आपने हमें दिया है कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके। आपके द्वारा सुंदर दिन मिला, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने ये मौका हमें दिया है कि इस दिन का आनंद हम ले सके। हम चाहते इस आनंद में हम पिता परमेश्वर पाप रहित जीवन जी सके, ऐसा जीवन जी सके प्रभु जो आपको भा सके। आज का दिन मेरे और आपके लिए आशीष का दिन बन जाए और हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है। परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कल इलेक्शन का दिन है, 25 तारीख का।
सारे भाई बहनों को तैयार करें, सही निर्णय लेने में प्रभु आप उनकी मदद करें। हम आपकी आत्मा को भेजते हैं पिता, एक एक को प्रभु अपने हाथों में ले, अंधकार की ताकत परास्त की जाए। आपकी सामर्थ को चाहते हैं पिता, आपकी शक्ति को चाहते हैं। पूरे प्रदेश में प्रभु हम आपकी आत्मा को भेजते हैं। आप हर एक के मन को जानते प्रभु जी, सही मन दे पिता परमेश्वर, ताकि सही निर्णय ले सके और सही व्यक्ति को चुनकर लेकर आ सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पूरे प्रदेश को, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर भर दे, ताकि परमेश्वर उनको सही दिखे और आत्मा की आवाज को सुन सके और आपकी महिमा का बन सके। मनों को तैयार करने वाले परमेश्वर आप हैं। 5 प्रदेशों में, अलग अलग पूरे प्रदेशों में हम आपकी आत्मा को भेजते पिता। आप दया करें, एक एक जन से बातचीत करें प्रभु, ताकि सही निर्णय ले। आने वाला समय पिता परमेश्वर, इस प्रदेश में, देश में प्रभु खुशहाली को हम देखना चाहते हैं और आपकी महिमा को चाहते हैं परमेश्वर, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रदेश में आपने में रखा है, इसलिए रखा प्रभु हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सके। प्रभु आपका वचन कहता है कि दवा से बढ़कर दुआ काम आती। प्रभु हम उसी दुआ के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु एक एक जन को अपने हाथों में ले, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंप दें। आपका हाथ साथ बना रहे। ये जिम्मेवारी आपने उनको दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जो कार्य उन्होंने किया है, जो योजना उन्होंने बनाई और जिसको 5 सालों में उन्होंने ईमानदारी से किया है, उसका प्रतिफल आपकी ओर से उनको मिल सके। और हम यही चाहते हैं प्रभु, हर एक जन को अपने हाथों में ले और सब बातों में परमेश्वर केवल महिमा आपको मिल सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए। आपने जिम्मेवारी देश की उनके कांधों पर दी प्रभु। इस जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ शक्तियां प्रदान करें और सही निर्णय ले सके, इस देश को उन्नति तक ले जाए और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते प्रभु आपका हाथ हम सब पर बना रहे। सारी महिमा आपको देते, विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है, जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, जो पुरस्कार हमें मिलेगा, जो इनाम हमें मिलेगा, जो प्रशंसा हमें मिलेगी, उसमें परमेश्वर एक और आनंद जोड़ना चाहता है। हम परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे। दौड़ का अंत जब होगा, सनातन आनंद हमें मिलेगा। ये आनंद कभी नहीं मिटने वाला। इस पृथ्वी पर जो आपने त्याग किया है, इस पृथ्वी पर आपने अपनी इच्छाओं को मारा है और पाप से छुटकारा पाकर पाप से बचे रहे, तब ये आनंद जो मिलेगा, हम परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे। उस आनंद में प्रवेश करेंगे प्रियो, जो आनंद संसार हमें कभी नहीं दे सकता है। और इसलिए हम जो दुआ कर रहे हैं कि लोगों की आत्मा को, की आवाज को, लोग अपनी आत्मा की आवाज को सुन सके, वो हमारी आत्मा को जानता है। इसलिए प्रियो, उस आनंद में प्रवेश करेंगे। उस दौड़ का अंत सनातन आनंद होगा। आंसू, दुख, मृत्यु कुछ नहीं रहेगा। आंसू चले जाएंगे, दुख चले जाएंगे, मृत्यु चली जाएगी और केवल आनंद, आनंद और केवल आनंद मिलेगा। सर्वदा यह आनंद बना रहेगा प्रियो। इस आनंद के लिए हम इस संसार में दुख उठाते हैं, इस आनंद के लिए हम इस संसार में परेशानी उठाते हैं। लोग उस आनंद को, जब आप सच्चाई पे चलते हैं तो लोग आपके विरोध में होते हैं। प्रियो, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, जो आनंद इस पृथ्वी पर जाने के बाद मिलेगा, लोग यहां बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन प्रियो,
परमेश्वर हमें वो आनंद देना चाहेगा जो संसार तो कभी दे नहीं सकता। इसलिए वो कहता है मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है और मछलियों का शरीर और है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को जब बनाया तो बहुत सुंदर बनाया और सब कुछ को उसने बहुत ही अच्छा बनाया। और यही चीज है हम देख रहे थे, सूरज चांद सितारे परमेश्वर ने बनाए, दिन और रात को बनाया, हर चीज को बनाया। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस पृथ्वी पर घास बनाया पशुओं के लिए, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे बनाए पक्षियों के लिए, उसने फलदायी वृक्ष बनाए मनुष्यों के लिए। इसलिए प्रियो, उन सब का वर्णन हम पौलुस के द्वारा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में देख रहे हैं। और वो इस बात को कहता है, परमेश्वर ने जब बनाया, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण भी बनाए। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे। और चौथे दिन परमेश्वर ने ये सब कुछ लिखा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन बीत गया। 5वें दिन परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए, जल जीवित प्राणियों से भर जाए। मछलियों का शरीर अलग है जिसका वर्णन उत्पत्ति की किताब में लिखा है। प्राणियों से बहुत भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़ने लगे। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने कहा, तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। चौथे दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए आकाश के पक्षियों को बनाया, समुद्र की मछलियों को बनाया। और उसके बाद छठे दिन जो उसने बनाया है, छठे दिन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। परमेश्वर ने कहा अच्छा है। 26 पद में लिखा है, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। इस पृथ्वी का सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया था। और उसने कहा, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर भी जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, अधिकार रखे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को और पशुओं को बनाया। यह है जो सृष्टि है, लिखा है यहां। तब सांझ हुई, फिर भोर। इस प्रकार छठा दिन हो गया, छठा दिन हो गया। और उसी का वर्णन पौलुस ने यहां किया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष दे। उस आनंद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हम करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर